हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। एनबी जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो हर साल निकलती है। यहाँ तक कि जो कोविड का साल था उस साल भी ये वैकेंसी निकली थी। पर 2024 में अभी तक एनबी जूनियर असिस्टेंट का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन वो जल्द ही आने वाला है। तो मैं एनबी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में पूरा A to Z आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि इसका आपको एज क्या चाहिए, इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका सैलरी, सिलेबस पीडीएफ जो है आपको जो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा वो पूरा का पूरा सिलेबस पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आपको किस बुक से तैयारी करनी है, ठीक है, कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, कौन सा कोर्स आप ले सकते हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, तैयारी आपको कैसी करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, फिर लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था आपका, ठीक है, इस एग्जाम जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ कितना था, इसका अप्लाई डेट, सारे ही टॉपिक्स में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नया है, इस वीडियो में नया आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एनबी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानते हैं। आपको एक बार और बता दूं कि जो एनबी जूनियर असिस्टेंट का जो वैकेंसी 2023 में निकला था उसका नोटिफिकेशन, सिलेबस का पूरा पीडीएफ, 2023 में जो कट ऑफ निकला था उसका पीडीएफ, यहाँ तक कि लास्ट ईयर 2023 में जो बच्चे एग्जाम में अपियर हुए थे सारे बच्चों का कट ऑफ नंबर सब कुछ जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ये सारा जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके आप इस सारा के सारा पीडीएफ और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो एनबी है, एनबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, ठीक है। ये हर साल वैकेंसी निकलती है जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में, स्टेनोग्राफर के पोस्ट में, और भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन क्योंकि वीडियो में जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये किसी भी स्ट्रीम से जो लोग आते हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है ग्रुप सी पोस्ट में आता है, ठीक है। एनबी जूनियर असिस्टेंट जो है आपका ग्रुप सी में आता है, ये लेवल 2 का जॉब है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट होता है ये आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है। और एनबी जो आता है वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर, ठीक है। ये एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एज का, तो एज आपको चाहिए 18 से 27 जनरल के लिए, उसके बाद आपका ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है और SC ST के लिए आपका 5 साल का छूट है। क्वालिफिकेशन में हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ 12th पास चाहिए, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक परसेंटेज का डिमांड नहीं किया गया है कि आपका 60 होना चाहिए कि आपका 70 होना चाहिए, सिर्फ आप 12th पास भी हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन में आपका सबसे पहला प्रोसेस होगा सीबीटी का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपका 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, ठीक है, तो कंप्यूटर टेस्ट होगा। लेकिन हाँ, ये आपका जो होगा वो आपको भी ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। समझ लीजिए कि ये एक छोटा सा डाटा एंट्री जैसा जॉब है, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा कंप्यूटर का कोर्स करने का या एक्स्ट्रा कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसके बारे में आपको डिटेल्स में इसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। और ये जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। अगर हम बात करते हैं सैलरी का, तो देखिए सैलरी जो है इसका आपका क्योंकि ये सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब है तो इसका सैलरी आपका स्टार्टिंग से ही 40,000 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो सीधे इसका जो सैलरी है इसका डबल हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा जॉब है क्योंकि आप हो चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, ये सब में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं लेकिन सैलरी बहुत ही कम होती है। और उन सब वैकेंसी में कंपटीशन भी बहुत हाई होता है, ठीक है। और इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न के बाद हम सिलेबस और बुक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीटी होगा, तो सीबीटी में आपका मेनली 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है आपका मैथ, फिर है जनरल अवेयरनेस जीके, ठीक है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग है आपका, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। तो मैथ्स में आपका 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का, जीके में आएगा आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, रीजनिंग में आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो आपका टोटल हो गया 200
200 मार्क्स का, और ये आपका जो पेपर होगा ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा। तो टाइम भी आपको बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मुकाबले टाइम भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, ठीक है। अगर हम मार्क नेगेटिव मार्किंग है तो हाँ नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है तो इसका पहले से ही कट ऑफ डिसाइड है कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यू से आते हैं तो आपको इसमें 50% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप जाके नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और एस सी वालों को 40% मार्क्स इसमें इस एग्जाम में लाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये एनबी जूनियर असिस्टेंट के लिए ही है। तो इस सिलेबस की पीडीएफ में आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है, मतलब मैथ्स में टॉपिक्स आने वाले हैं, रीजनिंग में किस किस टॉपिक्स आने हैं, डिटेल में आपको ये सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस का पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं इस वैकेंसी को। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर कट ऑफ का, तो देखिए जो मैं आपको टेलीग्राम में पीडीएफ दूंगी इसमें आपको लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट बना था, जो कट ऑफ आया था वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें लिखा हुआ है कि जो जनरल है उसमें आपका 143 गया था, ठीक है, 143 समथिंग कुछ कट ऑफ गया था, और ओबीसी के लिए 138 समथिंग गया था, मतलब इसी प्रकार से इसका कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ के मामले में भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अच्छा है, बेटर है, क्योंकि बाकी सब में तो बहुत हाई कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न बता दिया, कट ऑफ बता दिया। अब बात करते हैं कि तैयारी आपको कैसे करना है। तो देखिए अगर आपने अभी जस्ट 12th पास किया है, आप एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं तो आपसे कहूंगी कि आपका जो नियर बाय जो आपका सिटी है कहीं भी आपके, तो किसी भी कोचिंग को आप पकड़ लीजिए, ठीक है, 3-4 महीने का कोचिंग कर लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप कोचिंग कर लेंगे ना तो आपको फिर समझ में आने लगेगा रीजनिंग क्या होता है, मैथ्स क्या होता है, सब। लेकिन अगर आप जानते हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ आपको तैयारी करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, तब मैं कुछ बुक सजेस्ट कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि किस किस बुक से तैयारी करना है, ठीक है। तो बुक्स का अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए आपको चाहिए, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है आर.एस. अग्रवाल की आप बुक ले लीजिए, इसे आप पढ़ सकते हैं, इससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जी के सॉल्यूशन की किताब ले सकते हैं, वो बहुत बेस्ट है, इसको आप अच्छे से रट्टा लगा लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपका जीके क्लियर हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो करंट अफेयर्स के आपको रोज वीडियो अपलोड करते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पे भी करंट अफेयर्स के डेली मैं 2 मिनट में 10 क्वेश्चंस देती हूँ, तो आप तो उससे भी आपकी बहुत हद तक तैयारी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स के बहुत सारे जो टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का भी आपका मैं अभी दिख रहा है, ये आपको ना आर.एस. अग्रवाल का बुक मिल जाएगा, और इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको नीतू मैम का ये जो बुक दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाला बुक आप ले सकते हैं, इसे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात रहा बुक के लिस्ट का, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं हर दिन रीजनिंग के, चाहे मैथ्स के, चाहे करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट देती हूँ, तो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पिनेकल पब्लिकेशन का, इसको भी आप खरीद के कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसमें कंपटीशन कम होता है, लेकिन इसमें जो वैकेंसी आती है वो भी बहुत कम होती है। तो मैं ऐसा कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहती। इसका जो वैकेंसी निकलता है हर साल 50 के आसपास ही निकलता है, 50 से कम भी हो सकता है, 50 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास निकलता है, ठीक है। इस वजह से भी जो बच्चे हैं ना इस वैकेंसी पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन लोगों का तो ध्यान रहता है कि जहाँ 10,000 पोस्ट निकलेगा, जहाँ 20,000 पोस्ट निकलेगा, वहीं हम अप्लाई करेंगे। इतने कम वैकेंसी में कोई अप्लाई नहीं करता। इसका फी भी थोड़ा हाई होता है, 1,000-1,500 के आसपास रहता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर जब आप पे कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप जरूर भरिएगा, क्योंकि इसी वजह से इसका कंपटीशन कम रहता है। हर साल 10,000 फॉर्म भराता है, लेकिन जो एग्जाम में बैठते हैं वो करीब करीब 6,000 6,500 ही लोग बैठते हैं। तो 6,000 6,500 में कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा भी सीरियस है, थोड़ा भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये एग्जाम क्लियर आप कर सकते हैं। और एक बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो फिर तो आपका लाइफ सेटल है, क्योंकि इसकी सैलरी बहुत ही शानदार है।
तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी आपको देखना है कि जैसे आप मेरे चैनल हो गया, चाहे यूट्यूब पर कोई और चैनल है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब में सर्च करिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो मैथ्स के रोज क्लास देते हैं, रीजनिंग क्लास देते हैं, सब कुछ वो आप ज्वाइन कर सकते हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना भी एनबी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में बताया वो सारा ही आपको बहुत हेल्पफुल लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा, और थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।